बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। राजेश खन्ना ने कुल मिलाकर 163 फीचर फिल्मों और 17 शार्ट फिल्मों में अभिनय किया है। राजेश खन्ना को हिंदी फिल्म के मूल सुपरस्टार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में जो छाप छोड़ी थी, वह उन्हें राजनीति में भी घसीट ले गई। राजेश ने 1984 से ही कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद वह 1992 में हुए उपचुनाव में नई दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराया और सांसद चुने गए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजेश खन्ना के जुड़ी कुछ अनछुए पहलुओं को जानने वाले हैं। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम जतिन खन्ना था। राजेश खन्ना के असली माता पिता का नाम चंद्रानी खन्ना और लाला हीरानंद खन्ना था। उनके जन्म के समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए राजेश खन्ना के माता पिता उनका पालन पोषण करने में असमर्थ थे। तो उनके चाचा चाची चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती खन्ना के उन्हें गोद ले लिया, उसी से उनका पालन पोषण किया। राजेश खन्ना ने सेंट सेबेस्टियन के गोयन हाई स्कूल में अपने दोस्त रवि कपूर के साथ दाखिला लिया, जिन्हें अभी जितेंद्र के नाम से जाना जाता है। राजेश खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और कॉलेज नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। राजेश खन्ना ने 1959 से 1961 तक पुणे के नौवर्जी वाडिया कॉलेज में स्नातक की। राजेश खन्ना को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और यही शौक उन्हें टैलेंट हंट शो तक ले आया। इस टैलेंट हंट शो में 10,000 लोगों में से सिर्फ 8 लड़कों को चुना गया, जिसमें से एक राजेश खन्ना थे, और आखिर में ये टैलेंट हंट राजेश खन्ना ने ही जीता। इस तरह उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खुल गए। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी। राजेश खन्ना को असली कामयाबी 1969 में आई फिल्म आराधना से मिली, जो उनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने लगातार 15 सुपरहिट फिल्म दी। देश भर में उनका ऐसा जादू चला कि उस दौर में पैदा होने वाले ज्यादातर बच्चों के नाम राजेश रखे जाने लगे। देश भर में उनको लेकर ऐसी दीवानगी थी कि पूरा देश उन्हें काका कहकर बुलाने लगा। उस दौर में राजेश खन्ना ने जो लोकप्रियता हासिल की थी, आज के जमाने में उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता। उस दौर के राजेश खन्ना स्टाइलिश और हैंडसम हीरो थे। तब के युवा खासतौर पर उनके जैसे कपड़े बनवाया करते थे। लड़कियां में उनको लेकर ऐसी दीवानगी थी कि उनकी एक झलक पाने लिए घंटों इंतजार करतीं। एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए राजेश खन्ना प्लेन से अहमदाबाद जा रहे थे। प्लेन में डिंपल की बगल वाली सीट पर राजेश खन्ना जाकर बैठ गए। उस वक्त डिंपल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने वाली थी। पहली मुलाकात के बाद ही राजेश खन्ना और डिंपल ने एक दूसरे से शादी का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों की उम्र में काफी फासला था, लेकिन प्यार के आगे मजबूर इस जोड़े ने 1973 में शादी कर ली। हालांकि राजेश खन्ना और डिंपल की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और 1984 में दोनों अलग हो गए। राजेश खन्ना की 2 बेटियां हैं, जिसका नाम ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना है। ट्विंकल खन्ना की शादी प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार से हुई है और रिंकी खन्ना का शादी समीर सरन से हुई है। अमिताभ बच्चन जिस दौर में फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त राजेश खन्ना सुपरस्टार हुआ करते थे। दोनों की पहली मुलाकात आनंद फिल्म के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में आनंद की मौत के बाद भास्कर बनर्जी बने अमिताभ के आंसुओं ने लाखों लोगों को रुला दिया था। अमिताभ इस फिल्म में सहायक एक्टर थे और राजेश खन्ना इस फिल्म की जान थे। 1973 में एक बार फिर अमिताभ और राजेश खन्ना फिल्म नमक हराम में साथ आए। इस फिल्म में दोनों का किरदार बराबरी का था। ये वो दौर था जब अमिताभ धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और राजेश खन्ना पर स्टारडम हावी होता जा रहा था। राजेश खन्ना के करीबी वरिष्ठ पत्रकार अली पीटर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना के अंदर अमिताभ को लेकर असुरक्षा की भावना आ गई थी। फिल्म बावर्ची में जब जया और राजेश खन्ना एक साथ काम कर रहे थे, तब अमिताभ अक्सर जया को लेने उनके सेट पर जाया करते थे। राजेश खन्ना कभी भी अमिताभ से बात नहीं करते थे, जो बात जया को जरा भी पसंद नहीं आती थी। यहां तक कि एक दिन जया ने यह कह दिया था कि एक दिन अमिताभ राजेश खन्ना से बड़े सुपरस्टार बनेंगे।
जया की बात सच साबित हुई और फिल्म जंजीर के बाद अमिताभ सफलता के शिखर पर पहुंच गए और राजेश खन्ना का सितारा गर्दिश में जाने लगा। राजेश खन्ना की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ने लगीं। ऐसे किस्से मशहूर हैं कि राजेश खन्ना ने कई फिल्मों के ऑफर तक ठुकरा दिए थे। एंग्री यंग मैन के रूप में अमिताभ शोहरत के आसमान पर थे और राजेश खन्ना गुमनामी के अंधेरे में खोते जा रहे थे। फिल्मों से निराश होकर राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने कांग्रेस की सीट पर नई दिल्ली से लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि राजेश खन्ना चुनाव हार गए थे। आडवाणी ने जब बाद में गांधीनगर सीट के लिए नई दिल्ली की सीट छोड़ दी, तो बाद में इस सीट से राजेश खन्ना से शत्रुघ्न सिन्हा को हराया और वो सांसद बने। हालांकि अगले चुनाव में राजेश खन्ना को हार मिली तो वो फिर फिल्मों में लौट आए, लेकिन उन्हें फिर वो कामयाबी नहीं मिली। दुखद बात यह है कि राजेश खन्ना का 18 जुलाई 2012 को 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में अपने आवास आशीर्वाद में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु भारतीय फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ी क्षति थी। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम संस्कार के दौरान हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्र हुए। फिल्म बिरादरी, राजनीतिक हस्तियों और जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रशंसकों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। राजेश खन्ना के निधन से एक युग का अंत हो गया और उनके प्रशंसकों के दिलों में एक खालीपन आ गया। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान, उनके उल्लेखनीय अभिनय कौशल और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति को आज भी याद किया जाता है और मनाया जाता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।